बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं आत्म परिचय भाग 219 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद के अंतर्गत तारकासुर से पीड़ित देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति करना नामक कथा का वर्णन है। आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर सुने। माता भगवती की कृपा प्राप्त होगी। सबसे पहले माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। जन्मेजय कहते हैं कि हे ऋषिवर, हिमालय के शिखर पर आविर्भूत जिस परम ज्योति के विषय में आप पहले बता चुके हैं, उसे मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो भगवती के कथामृत का पान करता हुआ उससे विरत हो जाए, क्योंकि अमृत पीने वालों की मृत्यु तो संभव है, किंतु इस कथामृत का पान करने वाले की मृत्यु नहीं हो सकती है। ऋषि जैमिनी कहते हैं, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, भाग्यवान हैं और महात्माओं द्वारा शिक्षित किए गए हैं राजन। इसी से भगवती के प्रति आपकी निश्चल भक्ति है। हे राजन, एक प्राचीन कथा है। अग्नि में सती देह के दग्ध हो जाने पर भगवान शिव व्याकुल होकर इधर उधर भ्रमण करने लगे और अंत में किसी स्थान पर ठहर गए। इसके बाद उन आत्मनिष्ठ शिव ने प्रपंच ज्ञान से शून्य होकर मन को समाधिस्थ करके भगवती के स्वरूप का ध्यान करते हुए कुछ समय वहीं पर व्यतीत करने लगे। स्थावर जंगम में तीनों लोक सौभाग्य से रहित हो गए। समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित संपूर्ण जगत शक्तिहीन हो गया। सभी प्राणियों के हृदय में प्रवाहमान आनंद सूख गया और सभी लोग चिंता में पीड़ित मन वाले तथा खिन्न मस्तक वाले हो गए। सभी दुख रूपी समुद्र में डूब गए और रोगग्रस्त हो गए। हे राजन, सती के अभाव से उस समय ग्रहों, देवताओं, अधिभूत तथा अधिदैवत इन सब का व्यवहार विपरीत हो गया और समस्त प्राणी अपना भाव और अपनी मर्यादा को भूलते चले गए। उसी समय तारकासुर नाम का एक महान राक्षस उत्पन्न हो गया। वह ब्रह्मा जी के वरदान को पाकर तीनों लोकों का शासक बन गया। भगवान शंकर का जो औरस पुत्र होगा वही तुम्हारा संहारक बनेगा। यह उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। इस प्रकार की कल्पित मृत्यु का वर पाकर वह महासुर तारक शंकर जी के औरस पुत्र के अभाव के कारण निर्भीक होकर गर्जना करने लगा और निनाद करने लगा। बड़ा प्रसन्न है कि शंकर जी को तो औरस पुत्र होगा ही नहीं, क्योंकि उनकी तो प्रिया
सती यज्ञ में सती हो चुकी है। अब उनका विवाह कब होगा, कब पुत्र होगा, इसलिए ना वे विवाह करेंगे ना पुत्र होगा। इससे सभी देवता अपना अपना स्थान छोड़कर भाग गए। शिव का कोई और पुत्र न होने के कारण देवताओं को महान चिंता हुई। वह सोचने लगे कि शंकर जी की भार्या तो है नहीं, तो पुत्रोत्पत्ति कैसे होगी। ऐसी स्थिति में हम भाग्यहीनों का कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा। इस प्रकार की चिंता से व्याकुल सभी देवता वैकुंठ लोक गए और उन्होंने एकांत में भगवान विष्णु से सब कुछ बताया। इस पर उन्होंने उपाय बताते हुए कहा, आप सब चिंता से व्यग्र क्यों हो रहे हैं। वह भगवती शिवा कामनाएं पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान हैं, मणिद्वीप में विराजमान हैं। भगवती भुवनेश्वरी सदा जागती रहती हैं। हम लोगों के दोष के कारण ही हमारे प्रति उनकी उपेक्षा है, कोई अन्य कारण नहीं है। हमें सीख प्रदान करने के लिए जगदम्बा माँ ने हमें शिक्षा प्रदान की है। जिस प्रकार प्यार करने अथवा डांटने फटकारने किसी भी स्थिति में माता बालक के प्रति निर्दयता का व्यवहार नहीं करती है, वैसे ही गुण दोष पर नियंत्रण करने वाली जगदम्बा के विषय में भी हम लोगों को जानना चाहिए। पुत्र से तो पग पग पर अपराध होता है। पुत्रो कुपुत्रो जायते माता कुमाता ना भवति। माता को छोड़कर जगत में दूसरा कौन है जो उसे सह सकता है। अतः आप लोग निष्कपट चित्तवृत्ति के साथ उन भगवती पराम्बा की शरण में अविलंब जाइए, वह आप लोगों का कार्य अवश्य सिद्ध करेंगी। सभी देवताओं को यह उपदेश देकर देवेश्वर महाविष्णु अपनी भार्या लक्ष्मी तथा देवताओं के साथ शीघ्र चल पड़े और महाद्र गिरिराज हिमालय पर आ गए। वहां सभी देवता पुरस्चरण कर्म में संलग्न हो गए। हे राजन, अम्बा यज्ञ की विधि जानने वाले देवतागण अम्बा यज्ञ करने लगे। सभी देवता शीघ्रता पूर्वक तृतीया आदि व्रत संपादित करने लग गए। कुछ लोग समाधि लगाकर बैठ गए, कुछ लोग भगवती के नाम का जप करने लगे, कुछ लोग सूक्त पाठ करने लगे, कुछ लोग नामों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार पारायण करने में निष्णात सभी लोग निरत हो गए। इस प्रकार कुछ देवता मंत्र पारायण में तत्पर हो गए, कुछ कृच्छ व्रत करने लगे, कुछ अंतरयाग करने में संलग्न हो गए, कुछ देवता न्यास आदि में तत्पर हो गए, कुछ देवता सावधान होकर हल्लेखा बीज मंत्र से पराशक्ति जगदम्बा की पूजा करने लगे। हे जन्मेजय, इस प्रकार बहुत वर्षों तक भगवती की आराधना करते हुए समय व्यतीत हो गया। तदनंतर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में शुक्रवार को श्रुतियों द्वारा प्रतिपादित एक महान ज्योति अकस्मात सबके समक्ष प्रकट हो गई। चारों वेद मूर्तिमान होकर चारों दिशाओं में उसकी स्तुति कर रहे थे। वह ज्योति करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान आलोकित थी। उसमें करोड़ों चंद्रमा की शीतलता थी, करोड़ों बिजलियों के समान अरुण आभा से वह युक्त थी। वह परम ज्योति न ऊंची न तिरछी न मध्य में अपितु सभी ओर व्याप्त थी। आदि और अंत से हीन वह तेज हाथ आदि अंगों से युक्त नहीं था। वह तेज न स्त्री रूप न पुरुष रूप अथवा न उभय रूप में ही था। वह तेज तो एक तेज था जो समस्त ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा था। हे राजन, उस ज्योति की दीप्ति से उन देवताओं की आंखें बंद हो गईं। इसके बाद धैर्य धारण कर जब देवताओं ने देखा तब वह दिव्य तथा मनोहर आभा उन्हें नव यौवन से संपन्न अति सुंदर अंगों वाली तथा कुमारी अवस्था वाली स्त्री के रूप में दृष्टिगोचर हुई। उनके उन्नत तथा विशाल दोनों वक्षस्थल पूर्ण विकसित कमल की भी
शोभा प्राप्त कर रहे थे। वह बजती हुई किंकणी तथा मधुर ध्वनि करती हुई नूपुर एवं करधनी धारण किए हुए थी। वह सुवर्ण के बाजूबंद मुकुट तथा कंठहार से सुशोभित थी। वह बहुमूल्य मणियों से जड़े हुए हार को गले में धारण किए हुए थी। केतकी के नूतन पत्तों के समान उनके कपोलों पर काले भ्रमर सदृश केश लटक रहे थे। उनका नितंब स्थल पर अत्यंत मनोहर था। वह सुंदर रोमावलियों से अत्यंत शोभा पा रही थी। उनका मुख कर्पूर के छोटे छोटे टुकड़ों से युक्त तांबूल से परिपूर्ण था। उनके कमल सदृश मुख पर सुवर्णमय कुंडल की मधुर ध्वनि हो रही थी। उनका ललाट अष्टमी के चंद्रमंडल की आभा के समान सुशोभित था और उस पर उनकी फैली हुई विशाल भौहें महान शोभा पा रही थी। उनके नेत्र लाल कमल के समान थे। नासिका उन्नति तथा ओष्ठ मधुर थे। वह भगवती कुंद की पूर्ण विकसित कलियों के समान सुंदर दांतों से सुशोभित थी। वह मोतियों की माला धारण किए हुए थी। वह रत्न जटित मुकुट पहने हुए थी। वह चंद्र रेखा रूपी शिरोभूषण से सुशोभित हो रही थी। उनके केश की बेड़ी में मल्लिका और मालती पुष्पों की माला विद्यमान थी। केसर की बिंदी से उनका ललाट सुशोभित था। वह 3 नेत्रों से शोभायमान थी। 3 नेत्रों वाली वह अपनी चारों भुजाओं में पास अंकुश वर तथा अभय मुद्राएं धारण किए हुए थी। वह लाल रंग का वस्त्र पहने हुए थी। उनके शरीर की प्रभा दाड़िम के पुष्प के समान थी। वह श्रृंगार के सभी वेशों से अलंकृत थी। वह समस्त देवताओं से नमस्कृत थी। वह समस्त देवताओं ने सभी प्राणियों की आशाओं को पूर्ण करने वाली, सभी की जननी, सबको मोहित करने वाली, प्रसन्नता युक्त सुंदर मुख मंडल वाली, मंद मंद मुस्कान युक्त मुख कमल वाली और विशुद्ध करुणा की साक्षात मूर्ति स्वरूपा वाली माता जगदम्बा अपने सामने, माता जगदम्बा को अपने सामने उपस्थित देखा। उन करुणामयी भगवती को देखकर देवताओं ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। आनंद अश्रु से रुधे हुए कंठ वाले सभी देवता प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। किसी प्रकार धैर्य धारण कर प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण नेत्र वाले देवतागण शीश झुकाकर भक्ति पूर्वक जगदम्बिका की स्तुति करते हुए कहने लगे, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को निरंतर नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि सदृश वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमयी कर्म फलों की प्राप्ति हेतु सेवन की जाने वाली भगवती दुर्गा की शरण में हम जाते हैं, हम शरण ग्रहण करते हैं। पार करने योग्य संसार सागर से तरने के लिए उन भगवती को नमस्कार है। विश्वरूप देवताओं ने जिस बैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसी को अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायिनी और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप पधारी हैं। हम सब देवतागण काल रात्र स्वरूपिणी वेदों द्वारा स्तुति विष्णु की शक्ति स्वरूपा स्कंद माता सरस्वती, देव माता आदिति, दक्ष पुत्री सती तथा पावन भगवती शिवा को नमस्कार करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी को ध्यान करते हैं। वह भगवती हमें उस ध्यान में प्रवृत्त करें। देवियों सज्जनों, इस प्रकार समस्त देवतागण आदि शक्ति माता भगवती की प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। माता भगवती जरूर प्रसन्न होंगी
और देवताओं को वरदान जरूर देंगी। तो माता भगवती की कथा का वर्णन यहां तक किया। आगे की कथा आगे के परिच्छेद में आप पाएंगे। तो बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।